नमस्कार दोस्तों, जॉब तक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरी जो है दूसरी क्लास है। इसके पहले केवल एक इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग पीजीटी का एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो हम लोग कॉमर्स की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक आज पहला लिया है बिजनेस स्टैटिक्स का, यानी कि व्यवसायिक सांख्यिकी। हालांकि बहुत सारी यूनिट हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें दो टॉपिक इसके अंदर होंगे, मतलब इसमें थ्योरिकल पोर्शन भी है और प्रैक्टिकल पोर्शन भी है, और दोनों से क्वेश्चन आते हैं। थ्योरिकल पोर्शन से भी आते हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन से। थ्योरिकल पोर्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज पहला क्लास है तो इसी का इंट्रोडक्शन होगा, स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन। ठीक, सबसे पहले फ्री क्लास है, समझ लीजिए क्लास 1 है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टैटिक्स शब्द जो है, सबसे पहला स्टैटिक्स शब्द जो है वो लैटिन का शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले गॉटफ्राइड आकिनवाल ने किया था। गॉटफ्राइड आकिनवाल, ये जर्मन विद्वान है, जर्मन विद्वान है। ये कौन है? जर्मन विद्वान है। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1749 में हुआ था। इस वजह से ही गॉटफ्राइड आकिनवाल को सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। दोबारा रिपीट करते हैं, समझ लीजिए। स्टैटिक्स शब्द जो है वो लैटिन शब्द है। गॉटफ्राइड आकिनवाल जो कि एक जर्मन विद्वान थे, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग 1749 में फर्स्ट टाइम किया था। इसी वजह से गॉटफ्राइड आकिनवाल को स्टैटिक्स का जन्मदाता बोला जाता है। नेक्स्ट, इसके अंदर इसका अर्थ क्या है, स्टैटिक्स का अर्थ क्या है, सांख्यिकी अर्थ क्या है, तो इसको समझ लीजिए। सांख्यिकी में संख्या शब्द है, इसमें जो जुड़ा हुआ शब्द है वो है संख्या। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी सूचनाएं होंगी उनमें संख्या का होना जरूरी हो रहेगा। तो अगर कोई सूचना संख्या के साथ है तो वो सांख्यिकी के रूप उसमें आएगा। जैसे सूचना का अंकों के रूप में व्यक्त करना ही सांख्यिकी है। सूचना का कोई इंफॉर्मेशन है, अगर हम उस इंफॉर्मेशन को नंबर के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो वह सांख्यिकी बन जाएगा। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है, केवल ये एक इंट्रोडक्शन टाइप का, लेकिन ये क्वेश्चन है। स्टैटिक्स शब्द, गॉटफ्राइड आकिनवाल, ये सब क्वेश्चन है, ये सब पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो अर्थ है इसका, दूसरा जो एक अर्थ क्या हो गया, सूचना को अंकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा जो अर्थ है इसका वो होता है इसकी प्रक्रिया, कि सांख्यिकी की प्रक्रिया क्या है। जैसे सबसे पहले इसमें होता है संकलन। क्या? संकलन। संकलन समझ लीजिए पहले। संकलन, संकलन मतलब कि कलेक्शन। किस चीज का कलेक्शन? किस चीज का कलेक्शन? डेटा का कलेक्शन। डेटा मतलब समांक, समांक या आंकड़े, समांक या आंकड़े, इसको हम लोग डेटा बोलते हैं। कलेक्शन सबसे पहले होता है इसमें कलेक्शन, जो कि क्योंकि सूचनाएं जो है वो संख्या के रूप में होती हैं। अब संख्या जैसे कहने का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जनगणना। जनगणना किसी भी स्टेट की अलग अलग जनगणना देखेंगे तो उस नंबर में रहेगी कि यूपी में इतनी जनसंख्या है, एमपी में इतनी है, कुछ भी। आय संबंधी आंकड़े, उत्पादन संबंधी आंकड़े, ये सब अगर अंकों के रूप में हैं, ये सभी अगर अंकों के रूप में आंकड़े हैं, आय अंकों में व्यक्त करना, उत्पादन अंकों में व्यक्त करना, जनसंख्या को अंकों में व्यक्त करना, तो फिर वो सूचना सांख्यिकी का रूप ले लेगी। तो यही इसमें कहा गया। तो मतलब ये जो अंक हैं, ये आंकड़े कलेक्शन तो करने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले इसका हो गया संकलन, मतलब कलेक्शन, उसको इकट्ठा करना या एकत्रित करना। एकत्रित करने के तमाम सोर्सेज हैं, तरीके हैं, जो अगली वीडियो में या नेक्स्ट चैप्टर में होंगे, लेकिन फिर भी, जैसे कि प्राथमिक आंकड़े हो गए, द्वितीयक आंकड़े हो जाते हैं। हम लोग क्या करते, प्रश्नावली भरवा के भी आंकड़े कलेक्ट करते हैं, और प्रश्नावली के अलावा शेड्यूल, अनुसूचियां भी बना सकते हैं। तो ये तमाम चीजें होती हैं जो हम लोग इकट्ठी कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं। कलेक्शन करने के बाद फिर अगली चीज होती है उनका वर्गीकरण करना। क्या? वर्गीकरण। क्या? क्लासिफिकेशन।
डेटा का क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन मतलब जो आपने डेटा आया आपके पास, उसको अपने उद्देश्य के अनुसार उसको डिवाइड कर लिया, उसको तमाम जो है तरीके से उसको डिवाइड कर लिया, कुछ इस तरह से बना लिया ABCD टाइप की, जिस उद्देश्य के लिए उस उद्देश्य में उसको कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद होता है फिर प्रस्तुतिकरण। अगला प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है प्रेजेंटेशन। क्या? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि जो भी आप डेटा कलेक्ट करोगे उस डेटा को आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है कि वो सही तरीके से, सही ढंग से प्रेजेंट हो, यानी कि बेहतर तरीके से आंकड़ों को प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करने के लिए हम लोग टेबल का प्रयोग कर सकते हैं, टेबल बना के टेबुलर का यूज कर सकते हैं, सारणी बना सकते हैं, सारणी, ठीक, सारणी बना के हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद आता है अगला विश्लेषण। विश्लेषण, इसमें सारणी का इस तरह से सारणी वगैरह बना ली, कुछ इस तरह से भी होती है सारणी, तो इस तरह से तमाम सारणी जो है हम लोग बना के इसको प्रस्तुत करेंगे। पहले संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण। इसके बाद अगला जो आता है वो क्या है? विश्लेषण। नेक्स्ट वन क्या? विश्लेषण। और फिर क्या आता है? विश्लेषण और निर्वचन। तो अगला विश्लेषण है, यानी कि एनालिसिस। क्या? एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या है? एनालिसिस का मतलब होता है कि आपने जितने भी आंकड़े इकट्ठे किए उनको टेबुलर किया, टेबुलर करने के बाद अब हम उसके बारे में पूरी सूचना एकत्रित करेंगे, उसको अब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे कि आखिर आपने ये सब संकलन करने के बाद आपने पाया क्या। एक रिजल्ट के पहले एक समरी तैयार करेंगे, उसको हम विश्लेषण बोलते हैं, यानी एनालिसिस। पूरा एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब सीधा सीधा उसकी पूरे इंफॉर्मेशन को निकालेंगे, खंगालेंगे, देखेंगे कि उससे हमें क्या रिजल्ट निकल सकता है। इसके बाद है निर्वचन, यानी इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है फाइनल निष्कर्ष तक पहुंचना, फाइनल रिजल्ट, निष्कर्ष, यानी एक इंफॉर्मेशन पूरी तरह से सांगी में कन्वर्ट हो गई। इसके लिए ये स्टेप्स हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि संकलन के बाद अगला कदम क्या होगा? वर्गीकरण, फिर इसके बाद प्रस्तुतिकरण, फिर विश्लेषण, निर्वचन। इसका क्रम कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछ लिया जाता है, केवल इसी का क्रम, संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन का क्रम ही पूछ लिया जाता है, ठीक। तो ये आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इसका है विशेषताएं, परिभाषाएं। परिभाषाओं के लिए तो सिंपल सी बात है, आप कुछ नहीं, बीकॉम की कोई भी बुक हो, स्टैटिस्टिक्स की, राइटर कोई भी हो, आप उसमें जितने भी जो है राइटर दिए गए हैं, उन राइटर ने क्या बोला है वो आप रीड कर लीजिए, क्योंकि हूबहू आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा कि एक पूरी डेफिनेशन लिखी होगी, ठीक है, और डेफिनेशन के बाद 4 राइटर, और उनमें से बताना है कौन सा राइटर है, ठीक है, उसको एक को टिक करना होगा। तो बीकॉम उनको रट लीजिए। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ राइटर को मेंशन किया हुआ, जैसे बाउले, हॉरेस से क्राइस्ट, वॉडिंगटन, प्रोफेसर किंग और सेलिगमैन। बाउले, हॉरेस से क्राइस्ट, वॉडिंगटन, प्रोफेसर किंग और सेलिगमैन, इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं। इनकी डेफिनेशन आपसे पूछेगा कि इनकी क्या डेफिनेशन, जैसे इन्होंने कहा कि सांख्य की गणना का विज्ञान है, इस तरह से पूछेगा सांख्य की गणना का विज्ञान है, ये किनका कथन है। तो 4 राइटर, एक राइटर को आपको पिक करना है। तो ये इस तरह से टीजीटी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, हालांकि पीजीटी में बहुत कम, लेकिन टीजीटी में जरूर 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आज का पूरा था, निश्चित तो आपको समझ में आया होगा। आज कुछ इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, कुछ अर्थ बताया, कुछ प्रक्रिया के बारे में, कुछ परिभाषाओं के बारे में। हालांकि स्टार्ट जब इसमें कुछ महत्व, क्षेत्र, उद्देश्य, इनसे भी क्वेश्चन हल्के फुल्के पुटअप होते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो आपका जैसे डेटा कितने प्रकार का होता है, समंक कितने प्रकार का, उसको कैसे कलेक्ट कर सकते, प्राथमिक, द्वितीयक, डेटा क्या होता है, अनुसंधान क्या होता है,
अपकरण की अवधारणा से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की अवधारणा है, रेखी सहसंबंध है, प्रतीप गमन के क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। ऐसे और काल श्रेणी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम सीरीज जिसको बोलते हैं, ठीक। तो ये तमाम चीज़ें इस टॉपिक में कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, आप इसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द आपके सामने होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो बहुत बहुत धन्यवाद।